हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहतास कुमार बंजारा और आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेटा? दैट इज द एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि आपके एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। लायबिलिटीज मींस एक्सटर्नल इक्विटीज जो थर्ड पार्टी के लिए होती है, लाइक दैट क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, एंड कैपिटल फॉर इंटरनल इक्विटीज जो कि ऑनर्स की होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। सो पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। सो हमने लिखा सबसे पहले बेटा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ व्हाट इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन? हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट, Mr. X started business with cash rupees 1 लाख। मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया बेटा। तो आप क्या करेंगे? आपके पास फर्स्ट कॉलम आएगा कैश और दूसरा क्या रहेगा बेटा? कैपिटल। सो आप क्या करेंगे बेटा? कैश में 1 लाख रुपए शो करेंगे और कैपिटल में कितना शो करेंगे आप? 1 लाख रुपए। इसी को आप क्या कहेंगे? आप नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले, दैट इज योर न्यू इक्वेशन। आपके पास 1 लाख रुपए कैश है एंड 1 लाख रुपए क्या है बेटा? आपके पास कैपिटल है। सेकंड, हम परचेज करते हैं गुड्स। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। आपने 20,000 रुपीज की गुड्स कैश में परचेज की है बेटा। तो आप कैसे करेंगे? इसको माइनस कर देंगे कैश में से 20,000 रुपीज और एक न्यू कॉलम हमारे पास आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और स्टॉक में 20,000 रुपीज हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा इसका। सो आपके पास न्यू इक्वेशन, अब हम इसको शो करेंगे एंड से न्यू इक्वेशन। आपके पास कैश का कितना अमाउंट रहा बेटा? 80,000, 20,000 फॉर स्टॉक एंड 1 लाख फॉर कैपिटल। हमेशा ये इक्वेशन सेम रहेगी, एसेट्स और लायबिलिटीज साइड दोनों क्या रहेंगे बेटा? हमेशा ही सेम रहेंगे। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं हम, थर्ड इक्वेशन। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम रुपीज 30,000। आपने 30,000 की गुड्स मिस्टर राम से परचेज किया है क्रेडिट पर। मैंने प्रॉपर इक्वेशन लिखी है। बहुत बार यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा होता है, जैसे मिस्टर राम, मिस्टर श्याम। तो नाम का मीनिंग ये होता है बेटा कि जो नेम है इसका मीन्स आपने क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन की है वो। तो जब हम क्रेडिट पर स्टार्ट करेंगे तो कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास 30,000 रुपीज का स्टॉक आ जाएगा। एज वेल एज बेटा क्या होगा कि एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट कर दी हमने क्रेडिटर्स की बेटा। सो कितने रुपए का क्रेडिटर्स रहा आपके पास? 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स रहे। दैट इज योर न्यू इक्वेशन। 80,000 रुपीज कैश प्लस 50,000 रुपीज फॉर गुड्स, 30,000 rupees for creditors and 1 lakh rupees for capital। तो अब हम क्या करते हैं? कुछ एक्सपेंसेस पे करते हैं। एक्सपेंसेस में सभी के साथ सेम ट्रांजैक्शन होती है, कैश में से माइनस किया जाएगा और कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। एक्सपेंसेस होते हैं लाइक द रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड एक्सेट्रा। तो जो भी एक्सपेंस होगा, सपोज पेड salary
रुपीज 10,000। आपने 10,000 रुपीज सैलरी के पे किया बेटा, तो माइनस करेंगे उसे कैश में से, एज वेल एज किसमें से माइनस करेंगे बेटा, कैपिटल में से माइनस कर देंगे हम 10,000 रुपीज। आपके पास न्यू इक्वेशन क्या रहेगी बेटा, 70,000 रुपीज फॉर कैश, 50,000 रुपीज फॉर स्टॉक, 30,000 फॉर क्रेडिटर्स एंड 90,000 रुपीज फॉर कैपिटल। अब हमने कर दी बेटा ये बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स परचेज की, कैश और क्रेडिट पर और एक्सपेंसेस पे किए। कभी कभी आपको इनकम भी रिसीव हो जाती है। इनकम में आ जाता है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव एक्सेट्रा। सो सपोज कीजिए कि आपने रेंट रिसीव किया है, रिसीव रेंट रुपीज 5,000। सो जैसे हमने एक्सपेंसेस के लिए बताया कि कैश और कैपिटल में से माइनस होते हैं ये, तो इनकम जो होती है बेटा कैश और कैपिटल में ऐड हो जाती है आपकी। तो कैश में प्लस कर देंगे 5,000 रुपीज, एज वेल एज क्या करेंगे आप, कैपिटल में कितना प्लस कर देंगे बेटा 5,000 रुपीज। माइनस प्लस 75,000 रुपीज बेटा, प्लस 50,000 रुपीज, 30,000 प्लस 95,000 रुपीज, 1,25,000, 1,25,000 रुपीज। नाउ बेटा हम बात करते हैं दैट इज योर न्यू इक्वेशन। गुड्स सोल्ड करते हैं। गुड्स को सोल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन सबको हम अब डिस्कस करेंगे। लाइक दैट गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 10,000। कि आपने 10,000 की गुड्स बेटा कैश में सेल किए, तो आपके पास क्या आएगा, 10,000 रुपीज का कैश आ जाएगा बेटा आपके पास। गुड्स में से माइनस होगा आपके पास 10,000 रुपीज, और क्रेडिटर्स और कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। नाउ न्यू इक्वेशन 75 plus 10, 85,000 rupees plus 40,000 rupees. Now इधर आपके पास रहेगा 30,000 plus 95,000 rupees. 7 sold goods on credit to Mohan रुपीज 5,000। आपने मोहन को 5,000 के रुपीज बेटा क्या किए हैं, क्रेडिट पर सेल किए हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेंगे अब ये कि दो जगह इंपैक्ट करना है, क्रेडिट पर तो कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ आपके पास। गुड्स कितने का रिड्यूस होता है बेटा 5,000 रुपीज का, और एक न्यू एसेट आ गया आपके पास दैट इज कॉल्ड डेटर्स। जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं तो बेटा क्या होता है, हमारे पास डेटर्स इंक्रीज होते हैं और स्टॉक क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो हमने उन दोनों को कर दिया। इधर आपके पास रहेंगे 5,000 फॉर डेटर्स। नाउ न्यू इक्वेशन 85,000 रुपीज कैश, 35,000 stock, 5,000 debtors, 30,000 creditors and 95,000 capital. टोटल कितना होगा 1,25,000। इधर देखिए बेटा 85 और 590, 90 और 35,000 रुपीज, 1,25,000। तो ये क्या रहा बेटा हमारे पास, बिल्कुल सेम रहा। सो बेटा हमारा वो पेज जब खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पर हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, ऊपर लिखेंगे कैश, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैपिटल। पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती जब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम।
तो हमने नेक्स्ट पेज पर पहुंचे, अपनी वैल्यूज को ट्रांसफर कर दिया। नाउ अब गुड्स को हम सोल्व करेंगे बेटा प्रॉफिट के ऊपर। इट्स ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 at 20% profit and half the amount received in cash। आपने क्या किया बेटा, 10,000 की गुड्स सेल की है। कितने रुपए में सेल किया हमने, 20% प्रॉफिट पर। तो 10,000 का 20% कितना होगा बेटा, 2,000 रुपीज। टोटल सेल्स कितनी हो गई, 10 प्लस 2 12,000 रुपीज। और आपने कितना कैश कर लिया, हाफ अमाउंट कैश रिसीव किया। आइए इसको करते हैं, कैश कितना आएगा, 10 प्लस 2 सेल्स कितने की होगी आपके पास, 12,000 रुपीज की। 12,000 का हाफ कितना होगा, 6,000 रुपीज प्लस माइनस करेंगे, स्टॉक कितना कम होगा आपके पास, 10,000 रुपीज। डेटर्स कितने के रहेंगे, 6,000 रुपीज के। और कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा बेटा, 2,000, दैट इज योर प्रॉफिट। सो आइए देखिए हम, 85 प्लस 6 91,000, 25,000 रुपीज प्लस 11,000 रुपीज, 30,000 for creditors and 97,000 for capital। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको कि गुड्स आपके पास थी 10,000 की, कितने में सेल की बेटा आपने, 20% प्रॉफिट पर। 20% प्रॉफिट कितना होता है, 2,000 रुपीज। टोटल सेल्स कितनी हो गई, 12,000 रुपीज, जिसमें से हाफ कैश किया है आपने। तो कैश में कितना आ गया, हाफ। हाफ जब क्रेडिट करते तो डेटर्स कहलाता है क्रेडिट सेल्स के लिए। नाउ बेटा गुड्स कितने का रिड्यूस हुआ, 10,000, और प्रॉफिट कितने का होगा, 2,000। 97, 30, 11,000, 25, 85 और प्लस 6 91,000। इसी तरह कोई लॉस होगा तो लॉस को क्या कर देंगे बेटा, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, सिंपल थिंग। नाउ गाइस, कैश withdrawn for personal use rupees 10,000 रुपीज और 11 कर देते हैं, 1,000 का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रहा बेटा, 11,000 रुपीज का उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो पर्सनल यूज मींस कैश में से माइनस कर देंगे 11,000 रुपीज। और ड्राइंग्स कहां से माइनस होंगी बेटा, कैश में से ही माइनस होंगी 11,000 रुपीज। सो ये हो गई आपके पास बेटा ड्राइंग्स की 80,000 प्लस 25,000 प्लस 11,000, 30,000 प्लस 76,000 रुपीज, 86,000 रुपीज। ये क्या कहलाती है, आपकी न्यू इक्वेशन कहलाती है। अभी आपने गुड्स परचेज की बेटा, गुड्स सेल की। हम एसेट्स भी तो परचेज करते हैं, आइए उनकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। परचेज फर्नीचर रुपीज 20,000 रुपीज। आपने क्या किया बेटा, 20,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है। तो उस फर्नीचर को हम कैसे यूज करेंगे बेटा, फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपीज का, आप क्या करेंगे, इसके लिए कैश में से माइनस कर देंगे 20,000 और एक एसेट आ जाएगी फर्नीचर 20,000 रुपीज। बाकी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा आपका। 80 माइनस 20 60,000 प्लस
25,000, 11,000 and 20,000 rupees. 30,000 for creditors and 86,000 for capital. That is your new equation. 11 फिर करते हैं बेटा कि आपके पास जो फर्नीचर है इसके ऊपर क्या चार्ज कर लेते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट रिड्यूस होती है, लाइक डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन फर्नीचर। आपने फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, किसी पर कोई इंपैक्ट नहीं, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस होगा। 20,000 का 10% कितना होता है बेटा, 2,000 रुपीज, और साथ में कहां से माइनस होगा, ये कैपिटल से माइनस होगा आपका। दैट इज 60,000 प्लस 25,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000, 30,000 प्लस 84,000 रुपीज। अब बेटा देखो वीडियो हमारी बहुत लंबी होगी इसके ऊपर, तो जो रिमेनिंग पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो हम क्या करेंगे अपने सेकंड पार्ट में अभी आपको समझाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप 11 एडजस्टमेंट्स आपको समझा दिए अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उन्हें अच्छे से समझेंगे और हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।